हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई मस्त होगी। चलिए हम आज शुरू करने वाले हैं क्लास 10 का एक नया चैप्टर जिसका नाम है समांतर श्रेणी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इस चैप्टर को हम बड़ी बारीकी से बताने वाले हैं, एक एक पॉइंट को बताने वाले हैं। आज का जो क्लास है, इस क्लास में बेसिक स्तर से हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए विलंब न करते हुए इस वीडियो को जरूर देखिए। देखिए, ध्यान दीजिए क्या करना है आपको। सबसे पहले बात करते हैं एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये होता क्या है? ठीक है, तो जो फॉर्म इसका होता है यहाँ से देखिए लिखते हैं क्या कि A1, ठीक है, A1 कॉमा A2 कॉमा A3 कॉमा A4 कॉमा A5 डॉट 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 AN तक। अब इसी से आपको समझना है एपी का पूरा बात, यहीं से आपको समझ लेना है। ठीक है, आपको जितना भी कंफर्मेशन मिलेगा एपी के बारे में सब यहीं से मिलने वाले हैं। अगर इसको समझ लिए तो पूरा झंझट खत्म हो जाएगा आपका। सबसे पहले समझिए कि आखिर ये है क्या, ए है क्या, ए है क्या, आखिर यही आपको समझना है। तो जो ए है ना, ए आपका पद है। क्या है? पद है, यानी कि टर्म है। ठीक है, तो ये सबके सब तो टर्म ही है ना। टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, टर्म 5, टर्म लास्ट है ये। अब पता नहीं ये कौन सा टर्म है, हमें तो पता नहीं है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है। ये जो है ना, आपको पहले जो दिख रहा है, ये जो पहले आपको दिख रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको तो ये सबसे पहले है, तो इसको हम बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं? प्रथम पद। एकदम याद रखिएगा ध्यान से एकदम, ठीक है ना। प्रथम पद आप एकदम ध्यान से समझिए। ठीक है, इसको बोलेंगे A2 यानी कि क्या बोलेंगे? द्वितीय पद। इसको बोलेंगे क्या? A3 यानी कि क्या? तीसरा पद। A4 यानी कि क्या? चौथा पद। A5 यानी कि क्या? पांचवा पद। और ये लास्ट हुआ आपका। अब यहाँ तो कुछ लिखा ही नहीं है कि कौन सा पद होगा। जब कुछ नहीं लिखा हुआ है तो भाई इसके बाद कोई पद है? इसके बाद भी कोई टर्म है? तो सर इसके बाद तो कोई टर्म ही नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? ये अंतिम हो गया और इसके बाद कोई टर्म नहीं है। तो कौन सा पद हो जाएगा? ये अंतिम पद होगा। कौन सा पद होगा? अंतिम पद होगा। इस बात को कंफर्म रखिएगा, ये कौन सा पद होगा? अंतिम पद होगा। यहाँ से दो बात आप सीखें, क्या? एक प्रथम पद और एक क्या? अंतिम पद। लेकिन इसी के बीच में क्या आता है? एक सर्वांतर आता है। सर्वांतर, सर्वांतर को ही बड़ी बारीकी से समझते हैं। देखिए, सर्वांतर, सर्व अंतर, ठीक है, अंतर। बात समझिएगा, सर्व अंतर क्या होता है? इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? डी से। इस बात को समझिएगा, क्या होता है सर्वांतर? डी से डिनोट करते हैं। तो सर्वांतर कहने का मतलब क्या है कि सर्व मान सभी जगह, अंतर मतलब क्या होता है? दोनों, दो चीजों के बीच की दूरी। तो क्या बोलते हैं? अंतर बोलते हैं। यानी कि हमेशा देखेंगे तो सभी जगह क्या होना चाहिए कि इसकी अंतर क्या होनी चाहिए? बराबर आना चाहिए। तभी क्या होगा आपका? ये सही होगा। तो सर्वांतर की जब बात करेंगे तो यहाँ क्या होगा आपको? तो कहेंगे सर जो बड़ा वाला संख्या है यानी कि A2 और माइनस क्या कर देंगे? A1। बोले कि हाँ सर आप तो कर दिए। तो क्या एक जगह से हो गया? नहीं, इसको और क्या लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं हम क्या? A3 और माइनस किया A2। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं इसको? तो सर लिख सकते हैं इसको A4 और माइनस क्या? A3। सबका अंतर बरोबर आना चाहिए, तभी काम होगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि सर, कहने का मतलब मेरा ये है कि आप ध्यान से समझिए इस बात को और समझिए, देखिए बताना क्या चाहते हैं आपको। कहना चाहते हैं कि A2 माइनस A1 जो होगा वही होगा क्या? A3 माइनस A2 के बराबर होगा। और वही क्या होगा आपका? A4 माइनस A3 के बराबर होगा। यानी सब क्या आना चाहिए आपको? बराबर आना चाहिए। तब न होगा क्या? सर्व मतलब सभी जगह, अंतर मतलब दो पदों के बीच की दूरी, A2 और A1 के बीच की दूरी। ठीक है ना, A2 और A1 के बीच की क्या? दूरी हमेशा क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। जब वो बराबर होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि वह सर्वांतर एक्यूरेट में होगा, और इसीलिए उसको क्या कह सकते हैं? एपी कह सकते हैं। एपी उसको कह सकते हैं। और जब तक सर्वांतर बराबर नहीं होगा तब तक हम एपी नहीं कहेंगे। ये सबसे बड़ा फंडा है, इसको नोट कर लीजिए। तो आप क्या समझे? आप समझे कि सर ये प्रथम सबसे पहले था तो इसको लिखे प्रथम पद, ये सबसे लास्ट में था तो इसको लिखे अंतिम पद। कौन सा पद लिखे? अंतिम पद। और बीच का दूसरा पद, तीसरा पद और ये चौथा पद। एक बात को और समझिएगा आप लोग। कौन सी बात सर? तो ध्यान दीजिए, देखिए कौन सा बात को समझना है आपको। सॉरी सॉरी सॉरी, देखिए आपको क्या बात बताना चाहते हैं। सर्व अंतर था,
देखिए जो आपको बताना चाहते हैं ध्यान से समझिएगा इस बात को, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब समझिए, हम जो लिखे थे एपी क्या लिखे थे, तो सर हम एपी जो लिखे थे A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN तक लिखे थे, यही तो लिखे थे ना। हाँ सर, हम ये भी समझ लें कि प्रथम पद क्या होता है, तो दूसरी पद क्या होता है, तीसरा पद क्या होता है, चतुर्थ पद क्या होता है। आपको एक बात को गौर करना है कि सर कभी ए दे देगा तो उसको A1 के बराबर ही आपको समझना है। ए और A1 में कोई फर्क नहीं है, ए और A1 में कोई फर्क नहीं है, जो ए होता है वही क्या होता है, A1 होता है। इस बात को समझिएगा गौर से, जो ए होता है वही क्या होता है, आपका A1 होता है। उसके बाद बात को समझिए, यहाँ लास्ट में एन लिखा हुआ है, तो सर इसका भी कोई मतलब होता है। हाँ सर, इसका मतलब होता है एनवा पद, क्या बोलते हैं इसको, एनवा पद बोलते हैं, एनवा पद। कौन सा पद है ये, एनवा पद है, ठीक है। एनवा पद क्या है आपका, तो कहेंगे सर एनवा पद ही तो एन है ना, हमको क्या पता है कौन सा पद है, तो माने कि हम एन पद होगा यहाँ पे, तो ये कौन सा पद एन है, तो एनवा पद क्या है आपका, एन है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आपको एक बात याद रखना है कि इसमें क्या आपको देखना है, एपी का शर्त क्या है। एपी की बात करें तो एपी का शर्त क्या है, शर्त क्या है, तो समझिएगा शर्त क्या होता है। सबसे पहला बात क्या होना चाहिए, सर्व अंतर बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। सर्वांतर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। सभी पदों के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए। दूसरी बात समझिए क्या होना चाहिए, पदों की संख्या, पदों की संख्या, संख्या माइनस में, माइनस में नहीं होना चाहिए। अब बोलेंगे सर पदों की संख्या माइनस में नहीं होनी चाहिए, मतलब बोले तो आपको कभी भी अगर, इसका मतलब क्या हो गया पदों की संख्या, इसका मतलब हम कहना चाहते हैं आपका ना, कि जो पद है ना, यानी कि एन, एन कभी भी, कभी भी ऋणात्मक, ऋणात्मक नहीं होगा। एन कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, यानी जैसे ही एन कभी भी माइनस में आ जाए, एन कभी भी आपको जैसे ही माइनस में आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे कि यह एपी नहीं है, यह एपी क्या है, नहीं है। इस बात को आप ध्यान में रखें, ये दो चीज, सर्वांतर बराबर होना चाहिए, पदों की संख्या माइनस में नहीं होना चाहिए। पदों की संख्या यानी कि एन होता है पदों की संख्या ना, तो पदों की संख्या यानी एन को कभी भी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, तभी ये एपी है, अन्यथा ये एपी नहीं है। अब चलिए ध्यान दीजिए, बात को समझिएगा, थोड़ी सी और बात है, इस बात को समझ लीजिए। जैसे लिखे सर कि हमको पता नहीं है कि कौन सा पद क्या है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो एक फॉर्मूला होता है कि अगर ए को लिखना चाहे तो क्या होता है, A1 बराबर लिखना चाहे तो क्या होता है, तो A1 बराबर होता है ए। अब ये कैसे होता है, हम कैसे मान लें, हम कैसे मान लें कि ये होता है सर, हम नहीं मान सकते। और कहेंगे कि सर A2 बराबर होता है ए प्लस डी, और A3 बराबर होता है ए प्लस 2D, और A4 बराबर होता है ए प्लस 3D। बोले सर ऐसा होता है, लेकिन होता है ये कैसे मान लें, तो चलिए आप लोग मानिए मत, आप लोग देखिए, मानना क्या है, आप लोग देखिए कैसे होता है, ऐसे ध्यान दीजिए। अब कैसे होता है, जैसे मान लो कि हम ए एन लेते हैं, क्या लेते हैं लास्ट में आपका, ए एन लेते हैं ना, एन, ए लेते हैं, बोले हाँ सर ए एन लेते हैं। अब बात को मेरा समझिएगा ध्यान से यहाँ पे, तो जब ए एन लिए और यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, और आपको लगातार आप इस प्रकार से लिखते हैं कि सर A1 होता है, A2 होता है, A3 होता है, A4 होता है, A5 होता है, इस तरह से होता है, होता है। तो यहां से तो जो अंतर होगा और यहां से जो दो अंतर होगा, बराबर होते जाएगा,
और यहाँ से जो अंतर होगा ये भी बराबर होगा, यहाँ से जो अंतर होगा यहाँ बराबर होगा। अगर मान लो कि इसके बीच का अंतर क्या होगा, x होगा। अगर मान लो कि a1 और a2 के बीच के अंतर x होगा, तो यहाँ भी तो x होगा। बोले कि हाँ सर x होगा, यहाँ भी तो x होगा, हाँ सर x होगा, यहाँ भी x होगा, हाँ सर होगा, यहाँ भी x होगा, हाँ सर होगा। जो बात बता रहे गौर से समझिएगा, ठीक है। यानी कि कहने के मतलब कि a1 से a2 पर गए तो x होगा, लेकिन a1 से a3 पर गए तो क्या होगा, x और x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। हाँ सर बात बिल्कुल सही है। अगर a1 से a4 पर चले गए तो यहाँ जाते जाते कितना बार x मिला, तो कहे 3 बार, तो सर यहाँ 3x हो जाएगा। हो जाएगा, हाँ सर। अगर 5 पर गए तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एक कम कम करते जाएंगे ना हम। हाँ सर होगा। होगा कि नहीं होगा, हाँ सर होगा। अब ध्यान से बात को समझिए। अब एक फॉर्मूला आपका क्या होता है, ए एन बराबर क्या होता है, तो होता है ए और प्लस एन माइनस 1 और इंटू क्या होता है, डी होता है। ये होता है फॉर्मूला। हाँ सर, चलिए इसी से आपको प्रूफ हो जाएगा सारा चीज। देखिए ध्यान दीजिए, तो एन बराबर, अगर हम एन का मान 1 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा। हाँ सर, तो यहाँ भी लिखेंगे a और प्लस लिखेंगे एन का मान क्या, 1, और 1 माइनस 1 लिखेंगे और यहाँ d कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इधर a1 और बराबर a हो जाएगा, और प्लस एक में से एक चला जाएगा, जीरो, जीरो में डी से गुना करके क्या हो जाएगा, जीरो। यानी क्या आया, तो कहें कि सर a1 बराबर क्या आ गया आपका, a आ गया। a1 बराबर क्या आया, a आया। आया कि नहीं आया, ये आया कि नहीं आया, हाँ सर आया। तो भाई हम पहले ही बता चुके कि a1 बराबर क्या होता है, a होता है। अब ठीक इसी प्रकार आपको लगे कि सर यहाँ लिखा हुआ है एन, तो हम एन के मान क्या रखते हैं, 2 रखते हैं, तो क्या लिखेंगे हम, a2। तो यहाँ का लिखने वाले हैं हम, a तो लिखेंगे ही लिखेंगे, प्लस एन का जगह तो 2 रखे हैं ना, ये एन की जगह तो 2 रखे हैं ना, तो बोले हाँ सर एन की जगह 2 रखे हैं, तो यहाँ एन की जगह क्या रखेंगे आप, 2 रखेंगे, तो 2 और माइनस 1 और इंटू क्या लिखेंगे, डी। तो क्या होगा, ये a2 और बराबर क्या हो जाएगा, a और प्लस 2 में से एक चला जाएगा तो एक बचेगा, और एक में डी पूरा हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी कि a2 बराबर क्या आएगा, तो कहें कि सर a प्लस डी आएगा। क्या आ जाएगा, a प्लस डी आएगा। आया कि नहीं आया, a प्लस डी आया कि नहीं आया, बोले हाँ सर आया। तो ये हमने पहले लिख दिया था। आप बात को समझ रहे हैं, जितना पढ़ेगा, अगर यहाँ 3 रहे तो यहाँ 2d होगा, अगर यहाँ 4 रहे तो यहाँ 3d होगा, अगर इसी तरह यहाँ 5 रहे तो a तो लिखाएगा, और प्लस में 5 से एक कम करके कितना लिखेंगे हम, 4d लिखेंगे। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों कि आप लोग समझ सके होंगे और आपको ये बातें समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको देते हैं, आप समझिएगा बात को ध्यान से। अगर आपको बताना है कि ये एपी है कि नहीं है, ध्यान दीजिए कैसे बताना है। जैसे लिख दी कि 2, 4, 6, 8, 10, डॉट 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 20। क्या यह पेटी एपी है, क्या है एपी है, तो बोलेंगे कि हाँ सर देखते हैं एपी है कि नहीं है। क्या लिखेंगे सबसे पहले यहाँ, कि प्रथम पद, प्रथम पद, प्रथम पद, प्रथम पद बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। प्रथम पद बराबर क्या हो जाएगा, 2, यानी कि ए बराबर क्या हो गया आपका, 2 हो गया। अब निकालेंगे सर्वांतर, सर्वांतर, ध्यान दीजिए, सर्वांतर यानी कि डी। ये क्या होता है, तो सर a2 माइनस a1 होता है, तो 4 में से 2 जाएगा ना। a2 कितना है, 4, और a1 कितना है, 2, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे सर 2 आ जाएगा। आया, हाँ सर। तो देखिए यहाँ से कितना बढ़ा, तो 2 बढ़ा, फिर यहाँ से कितना बढ़ा, तो 2 बढ़ा, फिर यहाँ से कितना बढ़ा, तो 2 बढ़ा, फिर यहाँ से कितना बढ़ा, तो 2 बढ़ा। यानी कहने के मतलब है कि सब दो दो के अंतर पर है, तो सब जगह अंतर क्या है, समान है। सर्व माने सभी जगह, अंतर माने दो पदों के बीच की दूरी क्या है, समान है। तो इसको क्या बोलेंगे, सर्वांतर क्या है, बरोबर है। अब इसमें बताना है पद कितना होगा, तो पद कितना होगा, तो ऐसे ऐसे गिनते हम चले जाएंगे, तो जब गिनेंगे तो यहाँ ऋणात्मक तो नहीं आएगा ना। अगर ऋणात्मक आ जाएगा, एनवा पद, अगर एन का मान कभी भी ऋणात्मक आता है तो स्पष्ट लिखेंगे कि यह एपी नहीं है, यह एपी नहीं है। तो जरूरी नहीं है, इसको कैसा बोलेंगे, इसको बोलेंगे धनात्मक एपी। कैसा एपी है, धनात्मक है, ठीक है ना। कैसा है, तो ये धनात्मक है। अब बोलेंगे सर धनात्मक क्यों है, आप देखो धनात्मक इसलिए है ना कि सब में +2 ऐड हो रहा है, सब में +2 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, हो रहा है। हाँ सर,
अब एक बात और समझ ले अगला एपी के बारे में। अगर आपको लिख दे क्या, लिख दे 12 9 6 3 डॉट 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 15 -15 -15, अब क्या बताओगे बताओ, -15 लिखा हुआ है। तो कहें कि सर यहाँ जो A1 है ना, A1 यानी प्रथम पद जो है 12 है, प्रथम पद क्या है 12 है। जब D का वैल्यू निकालेंगे तो A2 यानी कि 9 माइनस क्या लिखेंगे हम 12 लिखेंगे, तो जब 9 माइनस 12 लिखेंगे तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा, माइनस का 3 आएगा। यानी आपका सर्वांतर कितना आया, माइनस का 3 आया। तो ये माइनस में होते जाएगा और लास्ट में कहीं ना कहीं जाकर क्या हो जाएगा, ये माइनस में चला जाएगा। तो ये आपका कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऋणात्मक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। याद रखिएगा ये कैसा हो जाएगा, आपको ऋणात्मक हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा आपका। लेकिन सर आप तो बताए कि माइनस में नहीं होना चाहिए, तो देखिए एन को माइनस में होना चाहिए। आप बात को समझिए, अगर एन है, ए एन है तो ये ऋणात्मक हो सकती है, ऋणात्मक हो सकता है। लेकिन अगर बात करें सिर्फ और सिर्फ एन का, तो ये ऋणात्मक जो है ना, ऋणात्मक नहीं होगा। ये गांठ बांध लीजिए, 100% बात सही है। ये ऋणात्मक कभी नहीं होगा, कतई नहीं होगा। अगर ऋणात्मक होता है और एन का मान माइनस में आता है तो याद कर लीजिए, कहेंगे कि क्या यह एपी है, तो एपी नहीं हो सकता है, क्योंकि एपी होने के लिए एन का मान हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। समझ में आया, बोलेंगे हाँ सर बात समझ में आया। तो प्यारे बच्चों, हम बताना चाहते थे कि आखिर ये एपी को हम जाने कैसे। उम्मीद करते हैं कि आप एपी को समझ गए। सबसे आगे वाले पद को बोलते हैं प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, डॉट 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 क्या हो गया, एनवा पद। यानी कि एनवा पद हो गया कि ए एन हो गया। एनवा पद बराबर क्या होता है, एन होता है। आपको याद भी रखना कि एनवा पद बराबर क्या होता है, एन होता है। ठीक है, तो इतना बात समझ गए। ये बेसिक सा था, जिसके बाद हम जब चैप्टर शुरू कर रहे हैं तो इसको आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझे होंगे और बड़ी बारीकी से समझे होंगे। चलिए एक दो प्रश्न हम करके एग्जाम्पल आपको दिखा देते हैं। बड़ी ध्यान से समझिएगा इस बात को। देखिए क्या कहता है एग्जाम्पल, जैसे कि हम लिख दिए क्या, अगर एपी दे दिया आपको क्या 6 8 10 12 14 डॉट 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 डॉट, यहां लिख देते हैं हम 40। क्या लिख देते हैं, 40। 40 लिख देते हैं, चाहे यहाँ पे लिख देते हैं 36। 36 ही छोड़िए, ठीक है, 36 छोड़ देते हैं। तो बताइए कि इसमें निकालना क्या आपको पड़ सकता है। तो कहें कि सर एन निकालना पड़ेगा हमको कि एन निकालना पड़ेगा। अब सबसे पहले बात समझिए कि क्या दिया हुआ है। तो सर ए बराबर 6 दिया है। डी की बात करेंगे तो 8 और -6 लिखेंगे, यानी कितना हो जाएगा, तो सर 2 दिया है। बात सही है। आप देखेंगे एन, तो एन कितना दिया है, तो सर 36 दिया है। एन कितना दिया है, 36 दिया है। क्योंकि लास्ट वाले को हम क्या कहते हैं, एन कहते हैं। तो इसमें कौन सा पद हमको पता करना है, तो भाई इसमें एन गायब है। क्या गायब है, एन। चार चीज बात को समझिए, इसमें क्या चीज दिया रहेगा, चार चीज दिया रहेगा आपको। ठीक है, ये चार चीजों की चर्चा होगी, ए बी ए एन और एन। अगर तीन चीज दिया रहेगा तो एक गायब रहेगा, बस उसी को ज्ञात करना है। और फॉर्मूला बस यही है, क्या होता है फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको कि ए एन बराबर, ए एन करके भी इसको टी एन लिखने मिलेगा आपको, ठीक है ना, ए एन या टी एन। तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी मिलेगा आपको। ठीक है, हाँ सर। अब एन तो मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो सर 36 दिया हुआ है, बराबर ए का मान कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। सर एन का मान तो दिया ही नहीं है, तो हम एन ही लिख लेंगे और माइनस का मान लिख लेंगे। और डी का मान कितना आया है, तो 2 आया है, तो 2 लिख देंगे। चलिए ठीक है, 36 लिखेंगे, बराबर का 6 लिखेंगे और प्लस देखिए 2 को n से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, 2n हो जाएगा। और 2 को -1 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, फिर से लिखेंगे 36 और बराबर क्या लिखेंगे, 6 लिख देंगे। 6 लिखेंगे नहीं सर, देखिए ध्यान दीजिए, तो 6 में से -2 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और प्लस का क्या हो जाएगा आपका, 2n हो जाएगा। होगा, हाँ सर। अब ये 4 आ जाएगा, इधर घट जाएगा 36 में से 4, यानी कि क्या लिख सकते हैं, तो 36 - 4 और बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, 2n हो जाएगा।
36 में से 4 चला जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास? तो सर ये बचेगा 32 और बटा में चला आएगा क्या 2 और बराबर क्या हो जाएगा n, बराबर क्या हो जाएगा n। इसको काट दीजिए तो कितना आ गया आपके पास 16। यानी कि जो हम n का वैल्यू चाहते थे तो n का वैल्यू कितना आया 16। यानी इसमें पदों की संख्या कितनी है? तो 16 है। पदों की संख्या कितनी है? 16 है। ध्यान दीजिए पदों की संख्या कितनी है? तो सर 16 है। अब कैसे 16 है? हाँ सर हम तो मान लिए कि 16 है। चलिए आप कहे तो हम मान लेते हैं कि 16 है, लेकिन जरा प्रूफ करके बताइए कि 16 है। आप हमको समझाइए कि 16 है। तो ध्यान दीजिए कैसे 16 है। देखिए ध्यान दीजिए, हम आपको क्या बताए थे, अगर लिखना चाहें हम कि a 16 तो इसको बराबर क्या लिख सकते हैं? a तो लिखेंगे और प्लस में क्या लिखेंगे हम? तो कहेंगे सर 15d, एक खाली करके लिखेंगे 15d। बात समझ में आ रहा है? हाँ सर बिल्कुल सही, एक खाली करके 15d लिखेंगे। अब देखिए a का मान कितना आपके पास था? तो कहेंगे 6 था। चलिए ठीक है 6 था। अब देखिए 15 तो लिखेंगे ही और प्लस डी का वैल्यू कितना आपके पास था? तो 2 था। यहाँ देख लो आ गया 6 और 15 दूनी क्या हो गया 30, 30 और 6 कितना हो गया 36। और इधर किसका वैल्यू आया? तो ये 16 का वैल्यू आया। यानी कहने का मतलब है कि मेरा मैथ जो है बिल्कुल परफेक्ट है और बिल्कुल क्या है सही है। क्यों सही है? क्योंकि हम एन का वैल्यू क्या निकाले 16। यानी पदों की संख्या कितनी है इसमें? 16 है। पदों की संख्या कितनी है इसमें? 16 है। पदों की संख्या 16 है। लेकिन 16वां पद क्या 36 होगा? उल्टा करके बोलिए कि क्या 16वां पद 36 होगा? तो हाँ सर 16वां पद 36 होगा। अर्थात ये मैथ मेरा बनाया हुआ क्या बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। प्यारे बच्चों उम्मीद कर रहे हैं कि आप बड़ी समझ रहे होंगे अच्छे तरीके से। तो ठीक है बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। तो ये बहुत ही बेसिक है और बेसिक से हम बताया आपको एकदम जीरो लेवल से बताया। जिनको जो बिगिनर है जिनको नहीं पता है वो भी सीख सकते हैं यहाँ से। ठीक है हम इसके बाद जस्ट शुरू करने वाले हैं आपको चैप्टर जो समानांतर श्रेणी है उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। तो यहाँ से अब इस वीडियो को अगर एक बार देख लेते हैं तो वहां आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जब चैप्टर की शुरुआत करेंगे, जब चैप्टर की आगाज करेंगे तो धड़ाधड़ एक एक प्रश्न को हम लोग करते जाएंगे बिना रुके हुए। ठीक है तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं इसके एपिसोड के साथ। ठीक है अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए करके बताइए, लाइक कीजिए। ठीक है और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।